शहजाद। पहले तो अभी जो बयान सप्पल जी ने दिया उसमें उन्होंने ही क्रेडिबल बताया जर्नलिस्ट को कि 11 मिनट का बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं बुलाया है। तो अगर आप करें तो चमत्कार, अगर हम बोले तो गुनहगार। हमने तो कहा है कि ये सवाल बोले जा रहे हैं, कृपया करके अंजना जी। तो दूसरी बात यह है कि दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए हम तो सरकार उस समय जो है उससे सवाल पूछ रहे हैं कि जब इस व्यक्ति के एंटी कश्मीर व्यूज, वो चाहता था पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाए, वो कह रहा है कि इंडिया में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है, फिर भी आप उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म पर वीजा देकर न्योता दे रहे हैं। देखिए जो व्यक्ति को वीजा मिलता है और वो कौन से प्रोग्राम में जाता है, सरकार को सारी चीजें पता होती है। तो मैं इसीलिए मेरा पहला जो लिस्ट और सवाल था उसमें मैंने ये कहा कि होम मिनिस्टर उस समय के जो थे उनको पता था कि ये व्यक्ति यहां पर जा रहा है और इसको बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। अब मेरे कुछ सवाल हामिद अंसारी जी से जो नैतिक पटल पर मैं पूछ रहा हूं, नैतिक पटल पर जो हामिद अंसारी फाइल्स में खोल रहा हूं, आप सुनिए इसको। एक मुझे बताइए कि पहले तो उन्होंने इस पूरे कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। अध्यक्ष के हाथ में होता है कि यदि उसको लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा वैसा हो, उसका कैरेक्टर ठीक ना, उसका बैकग्राउंड ठीक ना, उसको कैसे पता चलेगा? अरे नहीं अंजना जी, एक सेकेंड अंजना जी, वो आप और मैं नहीं है, वो उपराष्ट्रपति है। एक एक इनवाइट जो है स्कैन होता है, होम मिनिस्ट्री जाता है, वो स्कैन होता है, हर जगह इंटेलिजेंस क्लियरेंस होता है। आपको क्या लगता है चलते फिरते कोई भी किधर भी चला जाता है उपराष्ट्रपति के प्रोग्राम में? प्लीज ऐसे मत बोलिए। और वरना वो क्यों अध्यक्षता कर रहे थे उस प्रोग्राम के? कहते कि मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता है गेस्ट लिस्ट क्या है। दूसरी बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या प्लीज अंजना जी, मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको सीरीज ऑफ सीरियल ऑफेंडर हामिद अंसारी बताना चाहता हूं। अंजना जी कृपया करके, मैं आपके दर्शकों को चीख कर नहीं बताना चाहता हूं। गुरदीप साहब, आप ये बार बार जो डिस्टर्ब हो रहा है ना, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कॉन्स्टेंटली बोलेंगे तो मुझे आपको फिर प्लीज सर, मैं आपको बता रहा हूं कि ये नहीं वो चलेगा। श्रृंखला जो है सीरियल ऑफेंसेस की, सीरियल मॉरल ऑफेंसेस की, जिसकी वजह से सवाल निर्माण हो रहे, जिसकी वजह से हमने पीसी की। पहला, क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी पीएफआई के मंच पर 2017 में गए थे कि नहीं गए थे, जबकि लेफ्ट की सरकार ने कहा था पीएफआई एज एन अवतार ऑफ समी? क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी 2022 में आईएसआई बैक्ड आईएएमसी के मंच पे गए, जहां पर उन्होंने भारत के लोकतंत्र की बदनामी की या नहीं की? क्या आदरणीय जो हमारे उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जी है, उन्होंने शरिया कोर्ट की वकालत की या नहीं की? 2018 में उनका बयान है। क्या हमारे आदरणीय पूर्व उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं कहा कि भारत पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, अर्थात नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? यह उनका बयान छपा है 2018 में। और क्या आदरणीय हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति थे 2006 में, उन्होंने एक पैनल की अध्यक्षता की थी जिसमें यासीन मलिक को लिया गया था और उसका मैंडेट क्या था? टॉक टू टेररिस्ट अनकंडीशनली फॉर देम टू पार्टिसिपेट इन कश्मीर डायलॉग एंड ऑल्सो इंटरनेशनल डिस्कशन ऑन कश्मीर डायलॉग। मतलब कि कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने का क्या ये सीरियल ऑफेंसेस है? और मेरे पास सारे, मैं आपको सारे के न्यूज रिपोर्ट बता सकता हूं, सारी चीजें प्रमाणित कर सकता हूं। राशिद साहब, छोटा सा इस पर आपका रिस्पॉन्स है। आपने तमाम जो आरोप सुने हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर? देखिए अंजना, जो यहाँ बात हो रही है, चर्चा हो रही है, देश के उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है, जो एक कैरियर डिप्लोमेट रहे, जिनका किसी राजनीतिक दल से सीधा संबंध नहीं था। अगर इस तरह की उनसे भूल हुई थी या जानबूझ के ऐसा कोई मामले हुए थे, तो उस समय भी चाहे वो रॉ हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, तमाम सरकारी एजेंसियां होती हैं जिनका पूरा काम करने का तरीका होता है। सुशांत सलीम साहब यहाँ मौजूद है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। उस समय उसका संज्ञान लिया गया क्या नहीं, या आज भी कोई चीजें रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं? देखिए, एक चीज होती है एक आदमी की एक राय, एक उसका ये होता है कि देश के गंभीर आरोप है जो शहजाद कह रहे हैं, तो उसकी विधिवत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सिर्फ जबानी जमा खर्च क्यों? हम जो है अपने के ऊपर दोषी ठहरा रहे, पराये को जो कह रहा है उसको हम अक्टूबर 2018 में बंटवारे पर उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश की थी। अंजना, मुझे एक बात कहने दीजिए, राशिद साहब, काउंटर क्वेश्चन एज अ जर्नलिस्ट। दिसंबर, एक बात मुझे कहने दीजिए प्लीज। दिसंबर 2017 में गुजरात का असेंबली का चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री ने मणिशंकर अय्यर के घर में जो मीटिंग हो रही थी, जहां कस्तूरी मौजूद थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह मौजूद थे, कुछ बातें कही। उसके बाद संसद में अरुण जेटली ने उसी बातों के ऊपर खेद प्रकट किया। तो उस चीज को हमें गंभीर आरोप लगाने से पहले समझना चाहिए। हम एकदम से कूद जाते हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि हामिद अंसारी को किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी से कोई
कोई गलत काम हुआ है, कोई ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो राशिद साहब बस विद्रोह की कुछ बात आप एक कह रही हैं। सेकंड सर, ये जो ग्राफिक्स हमने बनाए हैं, जो विवाद उनसे जुड़े हुए हैं, जनवरी 2022 में ये विवाद क्या भारत है? में सुरक्षा ये बढ़ी, विवाद होता है। असहिष्णुता को हवा मिली, ये उनका बयान। धर्म के आधार पर अलग करने की प्रवृत्ति बढ़ी, खैर ठीक है, इसको वो अपने तरीके से मॉनिटर करें, लेकिन इससे भी बड़े बड़े विवाद रहे हैं। बंटवारे को लेकर पाकिस्तान का बचाव किया था उन्होंने अक्टूबर 2018 में, ये ऑन रिकॉर्ड है। अक्टूबर 2018 में कहा अकेला पाक बंटवारे का जिम्मेदार नहीं था, ये हामिद अंसारी साहब ने कहा है। जून 2015 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति सर सुन तो लीजिए, जून 2015 उपराष्ट्रपति भवन में भी योग दिवस का आयोजन नहीं किया। जनवरी 2015 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में तिरंगे को सलामी नहीं दी, और इसके लिए उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला दिया कि सिर्फ राष्ट्रपति की सलामी जरूरी है। ये क्या है सर? ये मतलब इसको डिफेंड किया जा सकता है क्या? ये ऐसे विवाद हैं जो कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मैं तो बस ये पूछ रही हूं, आपको ऐसा नहीं लगता राशिद साहब? हाँ अंजना, मैं फ्रीज हो गया सर आपका, एक बार मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप जो बातें कह रही है, अगर वो आपराधिक मामला बनता है तो उस समय उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और अभी भी कोई देर नहीं की है। जब आप 14-15 की बातें बता रही है, तो बिल्कुल अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कानून का उल्लंघन किया है या उपराष्ट्रपति की जो मर्यादा था उसको भंग किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई नहीं हुई तो अब हम ठीक है सूद साहब, ठीक है मैं आ रही हूँ। सूद साहब, पूर्व रॉ अधिकारी के रूप में आपने ये मुद्दा सब पहले भी उठाया है, क्या कहेंगे आज इस मंच से आप? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी भी उपराष्ट्रपति ने नहीं बुलाया था नुसरत मिर्जा को, सीधा इनकार कर रहे हैं, और ओएसडी थे सप्पल साहब। देखिए ऐसा है, हमीद अंसारी की जो इनकी शुरू से एक करैक्टर था, वो इनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा डाउटफुल रही है। ये ईरान के एम्बेसडर थे 1991 से लेकर 1993 तक। उस टाइम पे 4 डिप्लोमेट्स उनको किडनैप कर लिया ईरानियन गवर्नमेंट ने, और इसके ऊपर जो अंसारी साहब का जो रोल था वो बिल्कुल नेगेटिव था। इन्होंने इनकी ड्यूटी बनती थी उनको प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी देना, वहां पे इंडियन कम्युनिटी को सिक्योरिटी देना, बल्कि इन्होंने उन लोगों को कोई छुड़वाने का काम नहीं किया। बल्कि ये कहा जाता है कि अंसारी साहब रिस्पॉन्सिबल थे इन लोगों के अरेस्ट का। उस टाइम पे 2 अंजना जी मेरे से जवाब दीजिएगा, बिलोंग करते थे, और इन्होंने उसके बाद एक गवर्नमेंट को, और इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट को ये सजेशन दी कि रॉ को बंद कर दिया जाए। रॉ को, ईरान का जो यूनिट है उसको बंद करने की बात की गई थी, और इसके ऊपर जो है बेसिकली बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, ईरान के जो उस टाइम पे एम्बेसडर थे अंसारी साहब, मुझे बात करने दीजिएगा, काफी क्लोज थे पीवी नरसिम्हा राव के, और कौन डिस्टर्ब कर रहा है? बोलिए सूद साहब, बोलिए आप। एक सिचुएशन ऐसी आई कि जब एक आदमी को अरेस्ट कर लिया, एक आदमी को किडनैप कर लिया गया, उसका नाम था डीबी माथुर, और वो रॉ को बिलोंग करता था। तो मैंने कोशिश की, वहां पे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन की एम्बेसी के अंदर, वहां पे एम्बेसी के स्टाफ ने डेमोन्स्ट्रेशन की। तो मैंने अपना भेष बदल के एम्बेसी से बाहर निकल के अटल बिहारी वाजपेयी को एक मैसेज भेजा। फिर मेरा एक आदमी अटल बिहारी वाजपेयी से मिला, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। उन्होंने ये कहा कि अंसारी साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। हाँ बिल्कुल शरीफ आदमी है अंसारी साहब, उनकी शराफत से जवाब दीजिएगा। और ईरान में जब अंसारी साहब थे तो इनको कहा जाता था ईरानियन एम्बेसडर इन ईरान, यानी कि इंडियन एम्बेसडर नहीं थे। और इनके टाइम के बाद या इससे पहले किसी को किडनैप नहीं किया गया। इनकी वजह से वहां पे लोगों की जान को खतरा हो गया, और बिल्कुल जो रॉ का काम था टोटल बंद हो गया। तो ये बेसिकली जिस टाइप से अंसारी साहब का एक एटीट्यूड था क्वेश्चनेबल है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करके एक व्हाइट पेपर इशू करना चाहिए। अब लोग बात करते हैं कि अंसारी साहब ने पाकिस्तानी पत्रकार को नहीं बुलाया। अंसारी साहब जब वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे 2009 में पी चिदम्बरम उन्होंने रॉ के एक चीफ केसी वर्मा को अपॉइंट किया, जो आउटसाइडर थे, रॉ में काम नहीं किया। और उनके कहने पे केसी वर्मा ने अंसारी साहब को रॉ के अंदर बुलाया, जबकि रॉ के अथॉरिटीज ने इसके ऊपर प्रोजेक्शन की। लेकिन उसके बाद भी अंसारी साहब को वहां पे बुलाया गया, और अंसारी साहब ने पूरे रॉ को शर्मिंदा कर दिया। और इन्होंने कहा कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबको पता था कि अंसारी साहब के पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। ईरान में जब पोस्टेड थे तो अंसारी साहब रेगुलरली विजिट करते थे पाकिस्तान, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग उसको एमईए वाले पूछते नहीं थे, क्योंकि इनके पूरे कनेक्शन थे। और वहां पे सिर्फ अंसारी नहीं, बाकी भी कुछ लोग थे जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे। और अंसारी साहब का जिस टाइप का एटीट्यूड था उसके ऊपर गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए। इनको हमेशा शर्म आती थी अगर इंडिया का जो फ्लैग है उसको सैल्यूट करने के लिए। जब 2015 में इन्होंने इंडियन फ्लैग को सैल्यूट नहीं किया, उसके बाद मैंने अपने ट्वीट डाले अंसारी के खिलाफ।
फिर कुछ वीडियो भी, इंटरव्यूज भी दिए। मेरे को इसका जवाब देने किसी दीजिएगा। को इस पे डाउट ठीक है है, तो वेरीफाई ठीक कर है। ले। अंसारी मिस्टर साहब सप्पल, ने, प्लीज वेट। अंसारी साहब ने अगर आज अंसारी साहब ने अगर इनको दिक्कत थी तो अंसारी साहब को ने भी जैसे डिनाई किया, तो डिनाई करते हैं कि इनके टाइम में ईरान के अंदर किसी को किडनैप नहीं किया गया। अंसारी साहब से पहले जितने भी एम्बेसडर थे, कभी भी इंडियन नेशनल्स को या इंडियन जो डिप्लोमेट थे उनको वहां से किडनैप नहीं किया गया। इवन अंसारी साहब के जाने के बाद ये सारी किडनैपिंग बंद हो गई। तो अंसारी साहब का जो एक एटीट्यूड था, ये बेसिक किसी भी तरीके से इनका प्रो इंडिया नहीं था। और रॉ के अथॉरिटीज को पता था कि अंसारी साहब का क्या एटीट्यूड है। जब इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया तो रॉ से पूछा तक नहीं गया।